तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 का कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, पूरा मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है और लास्ट जो क्वेश्चन 16 है उसके जितने भी क्वेश्चन के आंसर है सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, तो इस अनसीन पैसेज में सबसे पहले विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाकर भी रखे गए हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट भी खींच सके, और लास्ट में मैं जो आपको इसका PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले में आंसर पहला ही आएगा आपका, फिर दूसरे में आपका सी वाला आएगा, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा, तो तीसरे का आपका ए वाला आएगा, और यहाँ पर देखिए चौथा वाला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसका सी वाला आंसर आपका राइट आएगा। और जो आपको जो ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है उसमें देखिए आपका डी वाला जो गेटिंग ओल्ड है वो आपका आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपका स्क्रीनशॉट अगर दूँ तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके चारों क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और लास्ट में तो आपको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और एक आपको पैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में आपका जो ए वाला आंसर राइट होगा, फिर दूसरे में आपका सी वाला, तीसरे में आपका सी वाला, चौथे में आपका बी वाला, और पाँचवें में आपका डी वाला। ठीक है, मैं जो है जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका किसी प्रकार से टाइम वेस्ट ना करूँ मैं, और इंपॉर्टेंट बातें आपको ज़्यादा बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। सेक्शन बी है दोस्तों राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए हमने सीधा आंसर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए नोट्स आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कहा गया है देखिए मेक नोट्स एंड गिव सबटाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है और टाइटल देना है। ठीक है, 4 अंक का क्वेश्चन है, मतलब हमने यहाँ पर 5 नोट्स आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, 5 नोट्स आप लिख सकते हो और एक टाइटल हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल देख लीजिए। उसके बाद में दिया है आपको चौथा क्वेश्चन जिसमें आपको जो है एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो आपके जो है पिताजी जो है उनका ट्रांसफ़र हो चुका है भोपाल, तो उसके लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र जो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, तो आपको भी अपनी जो जिस पे भी आप आंसर लिख रहे हो उस पर आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि लेटर हमेशा एक नए पेज से शुरुआत करते हैं, उस चीज़ का भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, और यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको नाम भी दिया हुआ है अनूप शर्मा। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 आता है, वो आता है आपको कि 150, इसमें आपको एक ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन की कुछ 5-6 लाइन्स हमने लिखी है, फिर साइंटिफिक इन्वेंशंस, उसके बाद में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, उसके बाद में कंप्यूटर, और ये चाहे तो आप अपनी गाइड में से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखिए मेडिसिन एंड सर्जरी, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, और उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद में आता है सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ही इज़ एन हाउर लेटर। ठीक है, यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ही इज़ अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर से वे जो मर गए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर बिकम आएगा, फिर उसके बाद में शुल्ड आएगा, फिर बिकाउस आएगा, फिर एनी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए डू एज डायरेक्टर, जिसके हमने यहाँ पर सीधे आपको आंसर दिए 6 के। ठीक है, तो आप जो है इसे बिल्कुल मैच कर लीजिए। तो पहले का आंसर आएगा आपका रवि इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट पास हिज एग्जाम इजीली। ठीक है, दूसरे में आएगा द टॉयस आर मेड बाई चिल्ड्रन, इसमें आपको पैसिव वॉइस चेंज करनी थी, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। और उसके बाद में आएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल और दे हैव सॉल्व देयर हाउस। और यहाँ पर देखिए सीमा इज़ माई सिस्टर हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है, और ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन 9 का सबसे पहले में आपका 100 पीसेस आएगा, फिर उसके बाद में डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद में इट्स पीपल, फिर आएगा आपका किचन, और फिर आएगा शी मेड फन फॉर सन। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर छठवें में आएगा कॉफ़ी और अंडर बनियन ट्री। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10वां आपको एक सीन पैसेज दिया हुआ है जहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो स्ट्रैक्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो ठीक है, तो ये लेटर टू गॉड से लिया गया है, लेंचो वाले चैप्टर से। उसके बारे में आपको दूसरे यहाँ पर पूछा गया है कि वेयर वॉज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, उसका हाउस कहाँ था। तो उसका हाउस जो है हिल के ऊपर था। ठीक है, एक संकरी हिल के ऊपर था, तो हम लिखेंगे ऑन द क्रिस्ट ऑफ लॉ हिल। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पूछा गया है कि फाउंड आउट द वर्ड द अबाव पैसेज विच इज़ सिमिलर टू क्लोजली। तो यहाँ पर देखिए इसका सी वाला जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको और एक सीन पैसेज आपको दिया गया है जो कि पोएम से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये जो सीन पैसेज आपको दिया गया है वो कौन सी पोएम से लिया गया है। तो ठीक है, तो फायर एंड आइस से लिया गया है। यहाँ पर पेरिश का क्या मतलब है, पेरिश का मतलब डाई यानी मरना होता है। और ये जो पैसेज है वो किसने लिखा है, तो ये लिखा है रॉबर्ट फॉरेस्ट ने। ठीक है, इसका राइटर है रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक, अगला देखिए, तो अगला है आपका क्वेश्चन 11, जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना है कोई भी 6,
उसके बाद में आपका क्वेश्चन 12, इसके भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में दिया है क्वेश्चन 13, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो इसके PDF के सबसे लास्ट में आपको शुरू होता है, जो कि देखिए क्वेश्चन 11 यहाँ पर देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एनी 6, ठीक है। एनी 6 लिखना है, तो हमने यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसका आंसर, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन इसका आंसर, चौथा क्वेश्चन इसका आंसर और 5वां क्वेश्चन इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो इसका आंसर लिखे है। फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन 12 आ जाता है। क्वेश्चन 12वें में देखिए पहला क्वेश्चन इसका आंसर, दूसरा इसका आंसर, फिर इसके बाद में ऐसे, फिर उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन 13, और ये है क्वेश्चन 13 का एज इट इज़ आंसर्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 में आपको 2 करने हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके 2 आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर हमने 3 लिखे, आप 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, आपके अनुसार है वो। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन 15 में 75 वर्ड्स में कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एक कर दिया है आपका, और टाइगर जू वाला का सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिखना, तो हमने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए 16वां क्वेश्चन में आपको एनी 1 करना था, यहाँ पर हमने 2 कर दिए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे दिया है। बात रही जो कि मैंने आपसे वादा किया था PDF की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए धुंधला मिलेगा आपको ये पेपर, क्योंकि ये थोड़ा सा इनलीगल होता है, ठीक है। तो ये लीगल काम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेपर थोड़ा सा धुंधला मिलेगा, लेकिन आप इसे काम चला सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं खींचना चाहते तो अब यहाँ से जो है इसे लिख सकते हैं। ये पूरा एज इट इज़ वही पेपर है, उसमें वही पूरे आंसर्स है जो कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में इस क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, तो लास्ट में इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए फ्री होम एजुकेशन के साथ, बिना टाइम पास किए हुए हमको सही जानकारी सही समय पर देता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।